उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य और महारानी पद्मिनी प्रातःकाल के शांत और सुगंधित समय में अपने साई बगीचे में टहल रहे थे। मंद मंद हवा चल रही थी और फूलों की कोमल सुगंध वातावरण को सुरभित कर रही थी। अभी ठीक से सूर्य की पहली किरण भी धरती पर नहीं पड़ी थी कि तभी अचानक किसी ने राजमहल के द्वार पर जोर जोर से न्याय का घंटा बजा दिया। उस काल में यह घंटा केवल तभी बजाया जाता था जब किसी के साथ घोर अन्याय हुआ हो या राज्य में कोई भीषण आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई हो। घंटे की तीव्र और चिंताजनक आवाज वातावरण को कंपा रही थी। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य की भौहें तन गईं। वे तुरंत गंभीर स्वर में बोले, जिसने भी यह न्याय का घंटा बजाया है उसे तुरंत हमारे पास लाया। चाहे हमारे उज्जैन राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। कुछ ही क्षणों में एक वृद्ध कांपता हुआ व्यक्ति, जिसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी, दरबार में लाया गया। उसका चेहरा पीड़ा से भरा था, हृदय टूटा हुआ था। वह वृद्ध व्यक्ति था लक्ष्मण, गांव का मुखिया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कंपाती आवाज में बोला, महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया। उसकी आवाज में ऐसा विषाद था कि दरबार की फिजा भी पल भर को गमगीन हो गई। मैं एक ऐसा विवश पिता हूँ जो अपनी पुत्री को न बचा सका। मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन मेरी इकलौती पुत्री रत्न प्रभा थी। आज उसका विवाह बड़े ही विधि पूर्वक परंपराओं का पालन करते हुए पड़ोस के ग्राम के एक सज्जन युवक के साथ संपन्न कराया। जब मैंने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया तो मेरी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में संतोष था कि मैंने एक पिता का कर्तव्य निभा दिया। लेकिन लक्ष्मण की आवाज भर्रा गई। बीच रास्ते में मेरी बेटी का अपहरण हो गया महाराज। दरबार में सन्नाटा छा गया। मैंने तुरंत गांव वालों और अपने दोनों पुत्रों को साथ लिया और उस दिशा में दौड़ा जहां से खबर मिली थी। और जब हम वहां पहुंचे तो हमारी आंखों के सामने भय और त्रासदी का दृश्य खड़ा था। एक भयानक राक्षस, विशाल काया, रक्त जैसे नेत्र और डरावनी हंसी। वह मेरी बेटी रत्न प्रभा को अपनी भुजाओं में उठाए एक गुफा की ओर बढ़ रहा था। हमें देखकर वह राक्षस ठाका मारने लगा, एक कंटीली हंसी जो हृदय को चीर दे। उसने कहा, भाग जाओ यहाँ से मूर्ख मनुष्यों। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भक्षण करूं। मुझे केवल नव विवाहिता स्त्रियां ही प्रिय हैं। महाराज, उसने कहा कि वह पहले ही हमें चेतावनी दे चुका था कि इस क्षेत्र में कोई विवाह न करे, परंतु हम उसकी दैत्यता से डरे नहीं। उसने क्रोधित होकर कहा, अब ये कन्या मेरी पत्नी बनेगी और जब मेरा मन भर जाएगा तब ये मेरी भोजन बनेगी। महाराज, लक्ष्मण की आवाज अब गहरी करुणा में डूबी थी। उसने मेरे दोनों बेटों को अपनी मायावी शक्ति से राक्षस बना दिया। मेरे घर का दीपक, मेरी आशा के स्रोत, मेरे वीर पुत्र अब विकराल दानव बन चुके हैं। मैं लाचार था, टूट चुका था। मेरी दुनिया अंधकारमय हो चुकी थी। तब मुझे एक ही नाम याद आया, उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य। केवल आप ही हैं जो मेरे इस अनर्थ से भरे जीवन को फिर से न्याय दे सकते हैं। हे महाराज, कृपा करिए, मेरे आंसुओं की पुकार सुनिए, मेरी रत्न प्रभा को बचाइए और मेरे पुत्रों को उस दानव की माया से मुक्त करिए। यह सुन राजा विक्रमादित्य का मुखमंडल गंभीर हो गया। वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और दृढ़ स्वर में बोले, आप चिंता न करें लक्ष्मण। मेरे रहते आपकी पुत्री रत्न प्रभा और आपके दोनों पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं स्वयं उस दुष्ट राक्षस से उनका उद्धार करूंगा। ऐसा कहकर राजा विक्रमादित्य ने तत्क्षण लक्ष्मण से पूछा, बताइए
सोमनगरी में एक धनी जमींदार रहता था। उसकी बेटी अनुपमा थी, जिसका रूप और स्वर मन को मोह लेता था, पर वह कपटी थी और अपने प्रेमी एक डाकू के साथ मिलकर गांव वालों को लूटने की योजना बनाती थी। एक दिन एक साधु गांव में आया और उसने अनुपमा के कपट को भांप लिया। उसने जमींदार को सावधान किया, पर अनुपमा ने साधु पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवा दिया। उस रात डाकू और अनुपमा ने जमींदार के खजाने को लूट लिया और गांव छोड़कर भाग गए। जमींदार का हृदय टूट गया और वह अपमान व दुख में डूब गया। बाद में गांव वालों को सत्य पता चला, पर तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। नीलकंठ ने कहा, सौंदर्य पर आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है। मोहिनी ने तुम्हें कैद किया, फिर भी तुम उसके प्रेम में अंधे हो। अपनी जान बचाओ और उसे भूल जाओ। चंद्रवर्मन की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसने कहा, हे नीलकंठ, मेरे हृदय में मोहिनी की छवि बसी है। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मैं उसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ। उसकी दशा देख बलवंत का मन द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, जब तक इसकी मोहिनी से मुलाकात न हो, इसका हृदय शांत नहीं होगा। मैं स्वयं सूर्यपुर जाऊंगा और मोहिनी की चुनौती स्वीकार करूंगा। नीलकंठ ने बलवंत को रोका और बोला, महाराज, पहले मुझे सूर्यपुर भेजें। मैं जाकर देखूंगा कि मोहिनी और उसका नगर वास्तव में है या यह कोई जादुई माया जाल है। बलवंत को यह बात ठीक लगी। नीलकंठ ने कहा, मेरे पंखों में रत्नमणि और अग्निमणि जड़ दें, ताकि मोहिनी मेरे रूप से मोहित हो जाए। बलवंत ने वैसा ही किया और नीलकंठ को विदा किया, मन में चिंता लिए कि उनका प्रिय मोर सुरक्षित लौटे। कई दिनों की उड़ान के बाद नीलकंठ सूर्यपुर पहुंचा और मोहिनी के महल की सबसे ऊंची मीनार पर जा बैठा। उसकी चमक ऐसी थी कि पूरा महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मोहिनी ने उसे देखा और उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। उसने कहा, हे अनोखे मोर, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? नीलकंठ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तेजगढ़ के राजा बलवंत का दूत हूँ। मैं यह देखने आया कि क्या सचमुच कोई सूर्यपुर और मोहिनी नाम की रानी है। पर हे रानी, तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों? ऐसा क्या पाप किया है तुमने कि तुम्हारा हृदय शांत नहीं? मोहिनी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने सोचा, यह मोर कोई साधारण पक्षी नहीं, शायद कोई जादुई प्राणी है जो मेरा भेद लेने आया है। उसने दुख भरे स्वर में कहा, सभी प्राणी जन्म से पापी हैं। मैंने इस संसार में सच्चा सुख नहीं पाया। मैंने अपने योग्य वर ढूंढने के लिए कई देशों में दूत भेजे, पर कोई मेरे सामने टिक नहीं सका। नीलकंठ बोला, मेरे राजा बलवंत तुम्हारे योग्य हैं। उनकी बुद्धि और शौर्य तुम्हारे समान है। यदि तुम चाहो तो मैं उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। मोहिनी ने कपट से मुस्कुराते हुए कहा, हे मोर, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरी यह अंगूठी मेरे भावी पति को दे दो और कहो कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। नीलकंठ को मोहिनी की मंशा समझ आ गई। उसने सावधानी से कहा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। सुना है तुम बहला फुसलाकर लोगों को कैद कर लेती हो। मोहिनी ने कसम खाई, मैं सच्ची हूँ, मेरे इरादे नेक हैं। नीलकंठ उसकी मधुर वाणी और दुख भरी आंखों में फंस गया और उसके पास उतर गया। तभी मोहिनी ने उसे एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया और क्रोध से बोली, तू कोई साधारण मोर नहीं, कोई जासूस है। मेरे रहस्य जानने आया है। अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। नीलकंठ का हृदय डर से कांप उठा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत तरकीब सोची और बोला, हे रानी, मैं कोई जासूस नहीं, मैं मुनि वशिष्ठ का शिष्य हूँ। यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मंत्र सिखाऊंगा, जिससे तुम संसार की हर बुद्धि को परास्त कर सकती हो। मोहिनी का मन लालच से भर गया। उसने कहा, जल्दी मंत्र बता, नहीं तो तेरे पंख नोच डालूंगी। नीलकंठ ने कहा, मंत्र गुप्त होता है, अपनी दासियों को हटाओ, मैं इसे तुम्हारे कान में बताऊंगा। मोहिनी ने दासियों को हटा दिया। जैसे ही वह मंत्र सुनने के लिए पास आई, नीलकंठ ने अपनी चोंच से उसकी कलाई पर प्रहार किया और जादुई पिंजरे का ताला तोड़कर उड़ गया। मोहिनी गुस्से और अपमान से चीख उठी और अपने बाज को बुलाया, पर तब तक नीलकंठ आकाश में विलीन हो चुका था। वह तेजगढ़ लौटा और बलवंत को सारी बात बताई। उसकी आवाज में चिंता थी, पर आंखों में आत्मविश्वास। उसने कहा, मोहिनी का सौंदर्य सत्य है, पर उसका स्वभाव कपटी है। फिर भी यदि आप चंद्रवर्मन की मदद करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। बलवंत का हृदय चंद्रवर्मन के प्रेम से द्रवित था। उन्होंने कहा, मैं मोहिनी की चुनौती स्वीकार करूंगा। नीलकंठ, तुम मेरे साथ चलो। बलवंत और नीलकंठ सूर्यपुर पहुंचे। मोहिनी ने उन्हें अतिथि गृह में ठहराया, पर उसकी आंखों में कपट और हृदय में छल था। रात को उसने उन्हें अपने भव्य दरबार में बुलाया। मोहिनी ने कहा, राजन, मेरे 12 प्रश्नों के सही उत्तर दो और स्वर्ण शतरंज में मुझे परास्त करो, तभी मैं तुम्हारी होंगी, अन्यथा तुम मेरे कैदी बनोगे। राजा बलवंत ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रश्न शुरू करो रानी, मैं तैयार हूँ। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था और हृदय में एक ऐसा का जोश था जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मोहिनी ने कहा, ये रहा मेरा प्रथम प्रश्न। राजन, तो बताओ, वह क्या है जो बिना जल के बहता है? वह क्या है जो बिना पंख के उड़ता है? वह क्या है जो बिना पैरों के चलता है? वह क्या है जो बिना मुंह के बोलता
बोलता है? वह क्या है जो बिना आंखों के देखता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है समय बिना जल के बहता है जैसे नदी की धारा, मन बिना पंख के उड़ता है जैसे स्वप्नों की उड़ान, स्वप्न बिना पैरों के चलता है जैसे रात की यात्रा, हृदय बिना मुंह के बोलता है जैसे प्रेम की पुकार, अंतर्ज्ञान बिना आंखों के देखता है जैसे सत्य का प्रकाश। मोहिनी ने कहा, राजन, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, माना आप में बुद्धि है, पर मेरे जितनी नहीं, ऐसा कह मोहिनी ने कहा। राजन, मेरा द्वितीय प्रश्न है, वह क्या है जो जन्म लेता है पर मरता नहीं? वह क्या है जो मरता है पर जन्म नहीं लेता? वह क्या है जो न जन्मता है न मरता है? वह क्या है जो जितना पास आता है उतना दूर जाता है? वह क्या है जो जितना दूर जाता है उतना पास आता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है आत्मा जन्म लेती है पर मरती नहीं, जैसे अमरदीप। शरीर मरता है पर जन्म नहीं लेता, जैसे मिट्टी का पुतला। परमात्मा न जन्मता है न मरता है, जैसे अनंत आकाश। सुख जितना पास आता है उतना दूर जाता है, जैसे क्षणिक चमक। दुख जितना दूर जाता है उतना पास आता है, जैसे लौटती लहर। मोहिनी ने कहा, राजन, वास्तव में आज तक जितने भी राजा राजकुमार आए उन सब से आप भिन्न हो, पर मेरा नाम भी मोहिनी है। मेरा इस बार का प्रश्न इससे भी कठिन होगा। ऐसा कह मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा तृतीय प्रश्न है, वह क्या है जो बिना खाए जीवित रहता है? वह क्या है जो बिना पिए तृप्त रहता है? वह क्या है जो बिना सोए विश्राम करता है? वह क्या है जो बिना बोले संदेश देता है? वह क्या है जो बिना छुए बांध लेता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है ईश्वर। ईश्वर बिना खाए जीवित रहता है, जैसे सृष्टि का आधार। संत बिना पिए तृप्त रहता है, जैसे आत्मा का सुख। योगी बिना सोए विश्राम करता है, जैसे ध्यान की गहराई। मौन बिना बोले संदेश देता है, जैसे नदी की कलकल। प्रेम बिना छुए बांध लेता है, जैसे हृदय की डोर। उत्तर सुन मोहिनी बोली, राजन, आपका उत्तर सही है, तुम में बुद्धि तो है पर मुझ जितनी नहीं। ऐसा कह मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा चतुर्थ प्रश्न पो है, वह क्या है जो सबके पास है पर कोई उसे पकड़ नहीं सकता? वह क्या है जो सब देखते हैं पर कोई उसे छू नहीं सकता? वह क्या है जो सब सुनते हैं पर कोई उसे थाम नहीं सकता? वह क्या है जो सब जानते हैं पर कोई उसे बता नहीं सकता? वह क्या है जो सबके साथ है पर कोई उसे देख नहीं सकता? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है समय। समय सबके पास है पर कोई उसे पकड़ नहीं सकता, जैसे बहता जल। आकाश सब देखते हैं पर कोई उसे छू नहीं सकता, जैसे नीला विस्तार। ध्वनि सब सुनते हैं पर कोई उसे थाम नहीं सकता, जैसे मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा पंचम प्रश्न है, वह क्या है जो बिना मूल्य के मिलता है पर अनमोल है? वह क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? वह क्या है जो जितना खर्च करो उतना बचता है? वह क्या है जो बिना मांगे मिलता है पर बिना खोए गायब हो जाता है? वह क्या है जो बिना बोले सब समझाता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है प्रेम। प्रेम बिना मूल्य के मिलता है पर अनमोल है, जैसे हृदय का रत्न। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, जैसे दीपक की लौ। सदाचार जितना खर्च करो उतना बचता है, जैसे अमर नीति। विश्वास बिना मांगे मिलता है पर बिना खोए गायब हो जाता है, जैसे सुबह का कोहरा। सत्य बिना बोले सब समझाता है, जैसे मौन का संदेश। अब मोहिनी ने मन ही मन सोचा कि शायद आज उसकी हार निश्चित है, और अब मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा षष्ठम प्रश्न है, वह क्या है जो रात में चमकता है पर दिन में गायब हो जाता है? वह क्या है जो पास होने पर छोटा और दूर होने पर बड़ा दिखता है? वह क्या है जो जितना गहरा उतना शांत? वह क्या है जो जितना ऊंचा उतना स्थिर? वह क्या है जो जितना पुराना उतना मूल्यवान? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है तारा। तारा रात में चमकता है पर दिन में गायब हो जाता है, जैसे रात का आभूषण। परछाई पास होने पर छोटी और दूर होने पर बड़ी दिखती है, जैसे जीवन का माया जाल। समुद्र जितना गहरा उतना शांत, जैसे मौन की गहराई। पर्वत जितना ऊंचा उतना स्थिर, जैसे धरती का आधार। ज्ञान जितना पुराना उतना मूल्यवान, जैसे प्राचीन ग्रंथ। अब मोहिनी की आंखों में ये साफ दिख रहा था कि उसकी हार निश्चित है। मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा सप्तम प्रश्न है, वह क्या है जो बिना जल के प्यास बुझाता है? वह क्या है जो बिना आग के गर्मी देता है? वह क्या है जो बिना रंग के रंगीन है? वह क्या है जो बिना रूप के सुंदर है? वह क्या है जो बिना धन के धनी बनाता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है वचन। वचन बिना जल के प्यास बुझाता है, जैसे मधुर बोल। प्रेम बिना आग के गर्मी देता है, जैसे हृदय की ऊष्मा। भावना बिना रंग के रंगीन है, जैसे मन का इंद्रधनुष। गुण बिना रूप के सुंदर है, जैसे आत्मा का सौंदर्य। संतोष बिना धन के धनी बनाता है, जैसे मन का वैभव। और अब मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा अष्टम प्रश्न है, वह क्या है जो बिना दीक्षा के सिखाता है? वह क्या है जो बिना शस्त्र के युद्ध जीतता है? वह क्या है जो बिना गति के पहुंचता है? वह क्या है जो बिना मूल के फैलता है? वह क्या है जो बिना कारण के होता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है अनुभव। अनुभव बिना दीक्षा के सिखाता है, जैसे जीवन का गुरु। बुद्धि बिना शस्त्र के युद्ध जीतता है, जैसे
जैसे चाल की चतुराई, विचार बिना गति के पहुंचता है जैसे मन की उड़ान, विश्वास बिना मूल के फैलता है जैसे सत्य की जड़ें, प्रेम बिना कारण के होता है जैसे हृदय की पुकार। मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा नवम प्रश्न है, वह क्या है जो बिना जन्मे बढ़ता है? वह क्या है जो बिना मरे घटता है? वह क्या है जो बिना बोले गूंजता है? वह क्या है जो बिना चले थमता है? वह क्या है जो बिना लिखे पढ़ा जाता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है अंधविश्वास। अंधविश्वास बिना जन्मे बढ़ता है जैसे मन का भ्रम, सुख बिना मरे घटता है जैसे क्षणिक चमक, सत्य। मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा दशम प्रश्न वह है, वह क्या है जो सबके लिए समान है पर सबके लिए अलग है? वह क्या है जो जितना पास उतना अनजान? वह क्या है जो जितना जानो उतना अज्ञात? वह क्या है जो जितना देखो उतना छिपा? वह क्या है जो जितना पाओ उतना अधूरा? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है जीवन। जीवन सबके लिए समान है पर सबके लिए अलग है, जैसे नदी का प्रवाह। स्वयं जितना पास उतना अनजान, जैसे आत्मा का रहस्य। ईश्वर जितना जानो उतना अज्ञात, जैसे अनंत का विस्तार। सत्य जितना देखो उतना छिपा, जैसे गहरा कुआं। सुख जितना पाओ उतना अधूरा, जैसे अधूरी तृष्णा। मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा एकादश प्रश्न है, वह क्या है जो बिना शुरू हुए समाप्त होता है? वह क्या है जो बिना खत्म हुए शुरू होता है? वह क्या है जो बिना मिटे गायब होता है? वह क्या है जो बिना बने बन जाता है? वह क्या है जो बिना टूटे बिखर जाता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है स्वप्न। स्वप्न बिना शुरू हुए समाप्त होता है जैसे रात का माया जाल। प्रेम बिना खत्म हुए शुरू होता है जैसे हृदय की धड़कन। विश्वास बिना मिटे गायब होता है जैसे सुबह का कोहरा। बादल बिना बने बन जाता है जैसे आकाश का चित्र। मन बिना टूटे बिखर जाता है जैसे बिखरे मोती। मोहिनी ने कहा, राजन, मेरा द्वादश प्रश्न है, वह क्या है जो बिना खोजे मिलता है? वह क्या है जो बिना खोए गुम हो जाता है? वह क्या है जो बिना मांगे देता है? वह क्या है जो बिना लिए ले लेता है? वह क्या है जो बिना जाने सब जानता है? राजा बलवंत ने कुछ समय सोचा और बोले, तो सुनो रानी, इस प्रश्न का उत्तर है सुख बिना खोजे मिलता है जैसे अनघटित उपहार। समय बिना खोए गुम हो जाता है जैसे चुपके से बहता जल। प्रकृति बिना मांगे देता है जैसे वृक्ष की छाया। मृत्यु बिना लिए ले लेता है जैसे अनचाहा अतिथि। ईश्वर बिना जाने सब जानता है जैसे सृष्टि का रचयिता। मोहिनी बलवंत के उत्तरों से चकित हो गई। उसका हृदय गर्व से भरा था पर कहीं गहरे में एक हल्की सी शर्मिंदगी थी। उसने कहा, आपकी बुद्धि अद्वितीय है पर अभी भी आपकी जीत नहीं हुई है राजन। अभी तो स्वर्ण शतरंज का खेल बाकी है जिसमें आप तो क्या कोई भी आ जाए मुझे नहीं हरा सकता है। स्वर्ण शतरंज का खेल आरंभ होता है। यह एक जादुई खेल था जिसमें हर चाल के साथ शतरंज का पट्ट रंग बदलता था, मानो जीवित हो। मोहिनी एक कुशल खिलाड़ी थी जिसकी चालें चक्रव्यूह की तरह थीं, पर बलवंत ने नीलकंठ की सलाह और अपनी बुद्धिमत्ता से हर चाल को तोड़ा। उनका मन शांत था पर हृदय में चंद्रवर्मन के प्रेम के लिए एक दृढ़ संकल्प था। अंत में बलवंत ने मोहिनी को हरा दिया। मोहिनी का चेहरा लज्जा और आश्चर्य से भर गया। उसने स्वीकार किया, आपने मेरी सभी शर्तें पूरी की, मैं आपकी होंगी। पर बलवंत ने दया भरे स्वर में कहा, रानी, मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि चंद्रवर्मन के लिए आया हूँ। उसका प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें उसके लिए लाऊंगा। मोहिनी का हृदय पिघल गया। उसकी आंखें नम हो आईं। उसने कहा, आपने इतना कष्ट केवल एक अनजान राजकुमार के लिए उठाया? आपका हृदय सागर सा विशाल है। बलवंत ने चंद्रवर्मन को बुलवाया। चंद्रवर्मन ने मोहिनी को देखा और उसकी आंखों में प्रेम की लहरें उमड़ पड़ी। वह उसके सामने नतमस्तक हो गया जैसे कोई भक्त अपनी देवी के सामने। मोहिनी का हृदय भी पश्चाताप से भर गया। उसने कहा, मैंने अपनी बुद्धि और सौंदर्य के घमंड में कई राजकुमारों को कैद